आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पहला प्रश्न 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहर खेल का मैदान होना, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना, एक ही कमरे का स्कूल होना, किसी प्रकार का खेल का मैदान ना होना। सही आंसर है बी ऑप्शन, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। दूसरा प्रश्न दूसरा, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। ऑप्शन है मूल्यवान, अवमूल्यित, सी प्रेक्षक, पर्यवेक्षक। राइट आंसर भी अवमूल्यित। ठीक है। प्रश्न 3, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होती है। तो ऑप्शन दिया है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक। सही आंसर सी होगा 30 से अधिक। बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए में भरना है सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर होगा समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सी, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। अब तो बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर होता है। प्राय महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता था। हर मित्र अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चली गई। कहाँ पे? हड़ताल पर। प्रश्न 5 है कि 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थी? किस प्रकार? 1960 के दशक में लड़कियां सक्रिय गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थी। कब? तो ये 1960 की बात है। सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट करना है। आगे नंबर 7, आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बांटते हैं? तो देखिए, हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। ठीक है। चलिए तो नंबर 8 की ओर देखिए। प्रश्न 8 में बोला है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। तो इसका उत्तर रहेगा 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण। पहला, छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। ठीक है। प्रश्न 9, 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नताएं थी? 1960 के दशक में लड़के और लड़कियों अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनकी स्कूल के बीच में एक आंगन होता था
लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बरस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। चलिए नंबर 10 की ओर। प्रश्न 10 में बोला गया है घर का काम, इतना पहले नोट करिए। उसके बाद 10 में कहा है ना कि घर का काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है। तो देखिए, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, इसलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 11 की ओर। 11 नंबर है आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा, लिखिए। तो देखिए यहाँ पे, हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाए तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। ठीक है, आगे नंबर 12। दोहरे बोझ से क्या आशय है। दोहरे बोझ से आशय 2 गुना वजन। सामान्यतः इन शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य भार संभालती है। दोहरा कार्य भार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए यहाँ पर है लड़कों को खेलने के लिए कारें वे लड़कियों को गुड़ियां दी जाती है। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है। लड़कों को खेलने के लिए कारें और लड़कियों को गुड़ियां दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। उनका भविष्य अलग अलग होगा। यहाँ पर कहा गया है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि ये सारे कार्य होते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का। नेक्स्ट विद्यार्थी, थोड़ा सा और लिखना है। मैं नहीं पूरा नहीं दिखा पाया था। देखिए, थोड़ा सा और लिखना है कि शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिलाएं श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती है, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि। इस तरीके से आपका ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र में, ये हो गया आपका शहरी क्षेत्र में। ठीक है, नंबर 15 में बोला है हर मित्र की हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा। हर मित्र के हड़ताल पर जाने से उसके घर का कार्य
अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार तैयार यहाँ तक तो बता दिया था ना कि सामान नहीं मिल पाता था। उसके बाद लिखना है लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हर मित्र के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।